ये क्रिसमस डे मनाना, किसी की पैदाइश के दिन को जश्न मनाना, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। क्रिसमस डे ईसा मसीह के पैदा होने का दिन। कभी कभी बोल देते हैं, हम में से बहुत से मुसलमान बोलते हैं अस्मल्ला इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामय होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम प्रणम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रकबरस अल्लो अल्लामा अदल्लबूकमैककम अदल्लबूकनिखादकम। ओम शांति शांति शांति। एक बहुत ही अच्छी निस्बत पर यह जलसा मुनाकिद हुआ है। वो निस्बत तामीर मस्जिद का है। मस्जिद की तामीर बहुत अच्छी बात है। चूंकि मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का घर होता है, इबादत गाह है। मुसलमान 24 घंटे में 5 वक्त वहां पर सजदा करता है, अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाता है। इसीलिए उसको मस्जिद बोलते हैं, सजदे की जगह। मुसलमान जहां नमाज पढ़ते हैं उस जगह को मस्जिद बोलते हैं, और जहां मंदिर में हिंदू घंटी बजाता है, हाथ जोड़कर खड़े होकर नमस्कार करता है, नमन करता है, अपने सर को झुकाता है, मूर्ति के सामने, देवी देवता के सामने, उस जगह को वो लोग मंदिर बोलते हैं। और क्रिश्चियन ईसाई जहां पर अपने गॉड को याद करते हैं, वो अपने खुदा की जहां इबादत करते हैं, उस जगह को चर्च बोलते हैं। और सिख लोग जहां पर गुरु ग्रंथ का पाठ करते हैं, उस जगह को गुरुद्वारा बोला जाता है। वो सिखों की इबादत की जगह है। और जहां पर यहूदी लोग अपने रब के सामने अपने रब की इबादत करता है, उस जगह को गिरजा घर बोलते हैं। ये सब के बड़े बड़े मजहब के उनकी इबादत की जगह का नाम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नजर में इनमें सबसे बेहतर कोई मकाम और कोई जगह है मंदिर, गिरजाघर, चर्च, कलीसा, गुरुद्वारा, मस्जिद। इनमें सबसे बेहतर और पसंदीदा कोई जगह अल्लाह को है तो वो सिर्फ मस्जिद है।
अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए आखिरी नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह ने जमीन को 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में बसाया और तकरीबन 14 करोड़ 6 या 7 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समुंदर को पैदा किया। 6 करोड़ के इलाके में जमीन को पैदा किया। इन दोनों के बीच, इन दोनों जगहों में सबसे मुनासिब और बेहतर और पसंदीदा कोई जगह अल्लाह को है तो वो सिर्फ मस्जिद है। इन्ना अहब्बल बिलादी, तमाम जगहों में, तमाम शहरों में, तमाम पैलेसेस में सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह को कोई है। इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, उनकी मसाजिद, वो अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और दुनिया की जगहों में सबसे नापसंद अल्लाह को कौन सी जगह है? वो बाजार है, मार्केट है, जहाँ हम लोग बैठकर चाय पीते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बुराई करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गीबत, चुगलखोरी, अनाप शनाप, झूठ, बकवास, बहतान। चाय की दुकान में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, दूसरे की बुराई ढूंढ रहे हैं और समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है। कुरान करीम में साफ लफ्जों में कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्मुन। और एक जगह पर वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, जासूसी मत करो, गीबत मत करो। अगर कोई गीबत करता है तो क्या तुम में अपने मरे हुए भाई का कोई गोश्त खा सकता है? नहीं खा सकता। भाई है, उसकी बॉडी, उसकी लाश पड़ी हुई है। कोई इंसान चाहेगा कि अपने मरे हुए भाई का, उसके जिस्म का गोश्त कोई खाए? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फिर इसी तरीके पर तुम किसी की गीबत मत करो। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, अयवद्दु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। क्या तुम में कोई अपने मरे हुए भाई का मुर्दार गोश्त खाना पसंद कर सकता? नहीं। फकरीतुमू, नापसंद करते हो, तो ऐसे ही नापसंद तुम गीबत से करो। तो बाजार को क्यों बुरी जगह बताया गया? क्योंकि बाजार में उम्मन आज लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं। बाजार में दुकानें हैं, सामान 1 रुपए का है, झूठ बोलकर कसम खाएंगे, अल्लाह की कसम ये सामान मैं सिर्फ 8 आने का लाया हूँ, अल्लाह की कसम ये सामान मैं सिर्फ 1 रुपए का लाया हूँ, आपको 8 आने में दे रहा हूँ। इतना बड़ा ईमानदार कि 1 रुपए में लाया है, 8 आने में दे रहा है ग्राहक को, तो फिर वो फायदा क्या कमाएगा? वो कितना बड़ा झूठ है। हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं किसी दुकान में, तो बाज दुकान वाला ऐसे ही बोलता है, कसम खाकर बोल रहा हूँ मौलाना 5 ही रुपए का लाया हूँ, आपको 4 रुपए में दे रहा हूँ। तो 1 रुपए का घाटा क्यों कर रहे हो? अपना तुम्हारा हमारा रिश्ता है कोई? नहीं। क्यों कर रहे हो? सिर्फ अपना उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उस माल को बेचने के लिए झूठ बोला जाता है। कुछ नहीं है, 4 आदमी बैठे हुए चाय की दुकान पे बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और वक्त को जाय कर रहे हैं। इस्लाम में वक्त को जाय करना भी गुनाह है, पाप है। वक्त को जाय मत कीजिए, तज़य्य औकात हराम है। तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पसंदीदा जगह मसाजिद है, नापसंद जगह बाजार और मार्केट है।
इन अबग़ज़ल बिलाद इलल्लाहि अस्बाक़ुहा, जब पसंदीदा जगह मस्जिद है तो इस मस्जिद को अगर कोई बनाता है तो अल्लाह उसको जरूर अजर अता फरमाएगा। इंसान मर जाएगा, मौत हो गई, चला गया इस दुनिया से, लेकिन क्या मरने के बाद उसको सवाब मिल सकता है कुछ काम करने का? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 3 काम अगर करके गया तो उसको सवाब मिलेगा मरने के बाद भी। उनमें से एक काम अगर वो कोई मस्जिद बना करके गया है, कोई मकतब बना करके गया है, कोई मदरसा बना करके गया है, किसी गरीब का घर बना करके गया है, कोई अच्छा काम करके गया है, तो मरने के बाद भी जब तक उसकी बनाई हुई चीज दुनिया में मौजूद है तो मरने के बाद भी उसका सवाब उसको ट्रांसफर होता रहेगा। ये इस्लाम है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इस्लाम में, जरूरत इस बात की है कि हम अमल करें। तो मस्जिद की तामीर करना बहुत अच्छी बात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो सबसे पहले आपने मस्जिद की बुनियाद डाली। घर न बने चलेगा, लेकिन मस्जिद का होना जरूरी है। मस्जिद बनाइए, वहीं से सारे काम करते रहिए, शरीयत के सारे फैसले और अहकामात वहीं से नाफिज होते रहेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहिए। लेकिन आजकल हम लोग कभी कभी घर बड़ा आलीशान बनाते हैं। अभी मैं गुजरात से आया हूँ, आज मैं रात भी नहीं सोया हूँ, मेरी आंखों में शायद आप लोग नींद देख रहे होंगे। पूरी रात का जागा हुआ, पूरे दिन का जागा हुआ। अभी यहाँ पर 1 घंटा पहले पहुंचा। गुजरात काठियावाड़ का इलाका भावनगर, जहाँ का मुरारी बापू है, वहीं रात प्रोग्राम था महुआ में, मुरारी बापू के इलाके में। पिछले 2-3-4 रोज से मैं गुजरात की धरती पर था। तो वहां सबसे ज्यादा मुसलमान अच्छी हालत में, खुशहाल मुसलमान गुजरात का। वहां टोटल मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छी दौलत से नवाजा है, अच्छे काम काज। बोलो अफ्रीका में, इंग्लैंड में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन सब जगहों में जॉब करते हैं अच्छी हालत में। जो लोग हैं गुजरात में भी, तो गुजरात का आधा बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है, बिल्कुल पश्चिम साइड में है, उस तरफ है। वहां एक मस्जिद 14 करोड़ की बनाते हैं। गोधरा में एक जगह गए, वहां पर तो जहां तक मुझे याद है कि अभी पिछले साल 27 करोड़ की एक मस्जिद बनी। बताइए, यहाँ 27 करोड़ रुपए खर्च करके एक गांव आबाद हो जाए हमारे। तो मस्जिद जितना ज्यादा हो बनाए, लेकिन उसके साथ साथ मस्जिद को आबाद भी करना। ऐसा नहीं कि चंदा कर लिए, जलसा कर लिए, मस्जिद बनाकर छोड़ दिया और नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं। तो फिर पता है क्या कितना वबाल आता। ये मस्जिद की बेइज्जती है, ये मस्जिद की तौहीन है कि आप मस्जिद बनाकर नमाज नहीं पढ़ते हैं। आप किसी मेहमान को बुला लिए अपने घर पर, ना आप उसको चाय, ना पानी, ना खाना, तो वो मेहमान क्या समझेगा कि मेरी तौहीन। ऐसी मस्जिद है, आप मस्जिद बना लीजिए, कभी अजान नहीं, कभी नमाज नहीं। जब मन में आया तब आकर नमाज पढ़ लिए, जब मन में आया अजान दे दिए। कोई निजाम, कोई सिस्टम नहीं। हर मस्जिद में कम से कम इमाम हो, मुअज्जिन हो, पाबंदी से अजान हो, नमाज हो जमात से, और हर घर से एक नमाजी होना चाहिए, तब मस्जिद आबाद होती है। तो मस्जिद तामीर करने के साथ साथ इस बात की भी कोशिश कीजिए कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद नहीं बनाए तो अल्लाह नहीं पूछेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह जरूर पूछेगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अक़ीमुस्सलाह। लोग आजकल तो
इबादत खाना बनाने में बहुत मशहूर है, लोगों के घर तोड़ने में आगे, इबादत खाना बनाने में आगे, ये आगे और घर तोड़ने में पीछे, घर तोड़ने में आगे, इबादत खाना बनाने में पीछे। अभी आज ये कल की बात है कि अब उत्तर प्रदेश में कितना घर तोड़ा गया पता, 1200 घर, तकरीबन 15,000 लोग बेघर हो गए लखनऊ में। ये लाल मुजफ्फर उत्तर प्रदेश का, ये पागल हो गया, इसको बीवी बाल बच्चा तो है नहीं, बिया तो कभी किया नहीं, इसको क्या पता कि भाई बीवी बाल बच्चे के लिए सबसे मुनासिब जगह कौन सी होती है, छत, घर, भले ही कच्चा मकान हो, लेकिन वहां पर आदमी अपनी फैमिली को महफूज रखता है। ये लाल मुजफ्फर उत्तर प्रदेश का ये ढोंगी बुलडोजर चलवा 1200 घर, 1200 घर, मेरे ख्याल से आपके गांव में 1200 नहीं हो, आपके पूरे पंचायत में शायद 1200 लोग होंगे, 1200 घर हो सकता है। 1200 घरों में बुलडोजर चलाया, क्या बनाने के लिए, पर्यटन स्थल, शायद कोई तफरीह का, आएंगे लड़का लड़की अय्याशी करने के लिए, जिना का बाजार गर्म होगा और उसके लिए मासूम लोगों के घरों को इस ठंड में, सबसे ज्यादा ठंड शायद इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ रही है, उनके गरीबों के घर बनाने के बजाय उनको तोड़ रहा। क्यों? खुद तो चिंता है नहीं, शादी तो की नहीं, माँ बाप को भी छोड़कर आ गया, न माँ न बाप न बहन न भाई, किसी से कोई लेना देना नहीं। बचपन में आ गए थे, मठ में जाकर बैठ गए गोरखपुर में, और वहीं गोरखपुर से राजनीति में आए, और अभी क्या कर रहे हैं, खुद की बीवी बाल बच्चे हैं नहीं, तो सोच रहा है कि जो जिनके हैं उनको भी बेघर कर। बीवी बाल बच्चों को पालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितना बड़ा काम है। अगर कोई आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी को, अपने बच्चों की परवरिश करता है तो बादशाह है वो अपने घर का, वो गार्जियन है अपने घर का। गैर जिम्मेदार आदमी कौन, कैसे ये बन गया कुर्सी इख्तियार पर बैठ गया, सीएम की कुर्सी पर ताज्जुब। जिसने शादी की है वही जान सकता है बीवी की जिम्मेदारी क्या। शादी के बाद बच्चे हुए वही बच्चों की मोहब्बत जान सकता है, बच्चों की परवरिश की फिक्र वही कर सकता है। ये तो क्या बोलते हैं वो रंडुआ वही है, शादी जिसने की नहीं। एक दिल्ली में बैठे हुए हैं पूरे देश का, उसने शादी की तो 42 साल से बीवी को छोड़ दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी 42 साल से बीवी को नहीं रखते, सिर्फ वो कुरान में जो आयत है फंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 2 शादी कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, इसके खिलाफ कानून लेकर आए कि इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है। एक काम करो, कानून ले आओ, यकसा सिविल कोड लेकर आओ, ये मुसलमानों की 4 शादी से 1 शादी पर अटका दो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इस्लाम में 4 शादी फर्ज नहीं है, इस्लाम में 4 शादी फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है। 1 शादी हो गई, पुरसुकून जिंदगी गुजर गई, दैट्स इनफ, काफी है। कानून बना लीजिए, लेकिन ये भी कानून बनाया जाए ना कि जिसने शादी की बीवी को नहीं रखता है उसके ऊपर क्या कानून लागू होना चाहिए, उस पर भी कानून लागू होना चाहिए।